दोस्तों अगर आपने भी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया हुआ है या फिर उसे ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया या फिर कब्जा करके वो 12 साल से रह रहा है दोस्तों, तो क्या किराएदार कब्जा कर सकता है दोस्तों, या उस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है? अगर आप किराएदार से हर महीने पैसे भी ले रहे हैं दोस्तों और आपकी संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है दोस्तों। मेरे कुछ व्यूअर्स के कई सारे सवाल थे कि किराएदार किराया भी नहीं दे रहा है और उसने कब्जा किया हुआ है, मैंने सिविल सूट भी डाला हुआ है, ना घर खाली हो रहा है, किराएदार मजे से रह रहा है, मेरी जेब से पैसा भी जा रहा है दोस्तों। क्या 12 साल के कब्जे का जो कानून है दोस्तों, इसको कोर्ट में कैसे साबित किया जा सकता है, कैसे कब्जा वापस लिया जा सकता है, और अगर कब्जा हो गया है कोर्ट से कैसे उसे खाली कराया जा सकता है दोस्तों इसी मुद्दे को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया गया है तो आपके पास क्या रास्ते हैं, आप कैसे उसे खाली करा सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, समझते हैं दोस्तों इससे पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई भी मैटर हो, सिविल सूट हो, क्रिमिनल सूट हो दोस्तों, अगर पैसा नहीं है तो मुफ्त विधिक सहायता आप पा सकते हैं, मुफ्त एडवोकेट पा सकते हैं। इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएलएसए के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसे बोलते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहां के भी ऑफिस पर आप जा सकते हैं और निःशुल्क विधिक सहायता पा सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। अभी दोस्तों बढ़ते हैं कि अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, किराएदार या कोई भी है, तो उसमें करना क्या है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 12 साल तक किसी भी जमीन पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता है दोस्तों, तो जिसने जमीन को पर कब्जा किया हुआ है दोस्तों, वो उसका मालिक बन जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है दोस्तों। क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा, और इसके मुताबिक अगर 12 साल तक कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो वो कब्जे का दावा कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे समझ लीजिएगा इसको भी कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी भी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो दोस्तों, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का लगातार कब्जा रहा हो। वैसा नहीं है कि 12 साल कोई प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी दोस्तों। हाँ, इसमें किराएदारी में कोई ब्रेक ना हो, और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो भी जमीन के विवादित मामले, इसमें ऐतिहासिक फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि 12 साल तक जमीन पर जिसका कब्जा होगा वो जमीन का मालिक बन जाएगा दोस्तों इसी मैटर में जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के कब्जे से जुड़ा हुआ एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को 12 साल तक किसी जमीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है। अगर कोई जमीन विवादित है तो व्यक्ति उस जमीन पर अपना अधिकार जता सकता है, 12 साल के अंदर अपना कब्जा वापस ले सकता है, कोर्ट से भी वापस पा सकता है दोस्तों। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का जो दावा करने का समय है वो 12 साल है, सरकारी जमीन पर ये 30 साल है दोस्तों। एक चीज और समझिएगा दोस्तों कि जो पैतृक संपत्ति होती है, जिनमें बंटवारा नहीं हुआ होता है, वो इस दायरे में नहीं आता है। जो पुरखों की संपत्ति होती है वहां पर दावा किया जा सकता है, बंटवारे के थ्रू सिविल सूट लिया जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोसीजर है, अलग तरीके का है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, या अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट पूछ लीजिएगा तो क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और अगर अब इस पे भी बढ़ेंगे दोस्तों कि क्रिमिनल सूट क्यों फाइल करना चाहिए। सिविल सूट तो हर कोई फाइल कर देता है, क्रिमिनल सूट फाइल करने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों। और अगर ऐसी स्थिति ना आए दोस्तों तो मकान मालिक को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाए। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है दोस्तों, और इसे हर 11 महीने पर रिन्यू करा लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 12 साल के बाद प्रॉपर्टी पर कोर्ट भी आपकी नहीं सुनेगा। इसके लिए समय समय पर किराएदार बदलते रहे, और रेंट एग्रीमेंट की बजाय दोस्तों आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इसमें अधिकतर अधिकार जो होते हैं दोस्तों वो मकान मालिक के पास में रहते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ब्रीफ करूंगा तो बहुत हो जाएगा। अभी आप बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर कोई जबरन अवैध कब्जा कर रहा है दोस्तों तो आप क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते हैं और कब्जा करने वाले को जेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। एक चीज और समझिएगा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं, और अब जो प्रोसीजर चलेंगे वो नए कानून के मुताबिक चलने वाले हैं दोस्तों। जो पास्ट में केसेस चल रहे हैं वो इन्हीं धाराओं के तहत एज इट इज कोर्ट में चलते रहेंगे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो जो सबसे पहली धारा आपको लगानी चाहिए क्रिमिनल सूट की, वो है 420, और इस धारा का इस्तेमाल दोस्तों धोखाधड़ी के मामलों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बल प्रयोग करके उसकी संपत्ति से हटाया गया है तो इस कानून का यूज किया जा सकता है, और किसी भी पीड़ित को सबसे पहले आईपीसी 420 का ही इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। और यह गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है दोस्तों, और इसमें 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों, इसको समझिएगा। इसके बाद अगली जो इसी की धारा 406, और इस कानून का इस्तेमाल तब किया जाता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी में सेल लगाता है दोस्तों। ये भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है दोस्तों। और जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है जिसकी जमीन पर कब्जा किया गया है वो इस धारा के तहत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है दोस्तों। और आपराधिक विश्वासघात एक गैर जमानती
और संज्ञेय अपराध है दोस्तों, इसमें भी 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। ये गैर जमानती और संज्ञेय असंज्ञेय अपराध ये होता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको लंबा समझाऊंगा तो बहुत डिले होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रीफ करूंगा दोस्तों। वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। संज्ञेय अपराध वो होते हैं दोस्तों जिसमें 7 साल से ज्यादा का प्रावधान होता है, कुछ में 3 साल के ऊपर भी जोड़ा जाता है। और असंज्ञेय वो अपराध होते हैं जिनमें 3 साल से 7 साल से कम की सजा का प्रावधान होता है। ये गंभीर अपराध प्रकृति के नहीं होते हैं दोस्तों, और इसमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार भी नहीं करती है, अगर जरूरत ना पड़े तो इसमें इजाजत लेनी पड़ती है पुलिस को। और संज्ञेय जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें पुलिस तत्काल गिरफ्तारी भी कर सकती है दोस्तों। इससे रिलेटेड भी कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं अगली धारा पे। अगली धारा आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों? आईपीसी 467। अगर किसी संपत्ति को फर्जी तरीके से कोई दस्तावेज अदल बदल करके उस तरीके से हथियाया गया दोस्तों, तब ये कानून लागू होता है, और इसे कूट रचना कानून के तौर पर भी माना जाता है दोस्तों। और इसमें किसी भी अगर प्रॉपर्टी है उसके फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, संपत्ति हथियाई गई है, तो उसके खिलाफ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें भी 10 साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।